ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। बस एक धतूरा आपको चढ़ाना है और आपकी जो भी समस्या है, चाहे वह लक्ष्मी की समस्या हो, चाहे वह आपकी रोग मुक्ति की समस्या हो या फिर जो कुछ भी समस्या हो, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में धतूरे का एक बहुत ही खास उपाय बताया है, जिसे मैं आपको डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूंगा, फोटो के साथ दिखाऊंगा, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो को कर दीजिए लाइक और पूज्य गुरु जी की महत्वपूर्ण उपायों को जानने समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। करना क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है एक धतूरा। यदि आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी आपके घर में रुकती नहीं, ठहरती नहीं है, पैसों की बर्बादी होती है, तो आपको इस पूरे धतूरे पर हल्दी लगा देनी है और फिर इस हल्दी को धतूरे के साथ भोले बाबा को समर्पित कर देना है। इतना ही सिर्फ कर देने से आपके घर में जो भी धन की समस्या है, जो लक्ष्मी की समस्या है, वह दूर हो जाएगी। ये तो हो गई पहली बात। चलिए अब दूसरी समस्या देखते हैं। यदि आपको आयु की समस्या है, किसी पंडित जी ने, किसी गुरु जी ने आपसे बता दिया है कि आपकी आयु कम है, तो आयु को बढ़ाने के लिए आपको फिर से एक धतूरा लेना है, जिसके ऊपर आपको इस बार लगाना है पीला चंदन। क्या लगाना है? पीला चंदन। हल्दी की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको इस बार लगाना है पीला चंदन। अगर आपको आयु बढ़ाना है तो अब इस पीले चंदन वाले धतूरे को आप भोले बाबा को समर्पित कर दें। चलिए अब तीसरी समस्या के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपके परिवार में कोई रोग से मुक्त नहीं हो पा रहा है, उसे कई प्रकार की रोगों की समस्या है, तो आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको फिर से लेना है एक धतूरा और इस बार धतूरे पर आपको सफेद वाला अबीर लगाना है और फिर इसे अपनी समस्या बोलकर भोले बाबा के ऊपर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है, और आपके घर में जो भी रोग संबंधित समस्या होगी वह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अब चौथी बात मैं करने जा रहा हूं। ये भी एक रोग मुक्ति की समस्या है। ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि आपके घर में कोई व्यक्ति रोगों से बहुत ज्यादा परेशान है, वह ठीक ही नहीं हो पा रहा है, हमेशा बेड पर पड़ा है या फिर उसे कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। आपको करना क्या है, आपको एक बेल के पेड़ के नीचे जाना है और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण करना है। चाहे आप उस शिवलिंग को मिट्टी से बनाएं या फिर किसी चीज से, आपको एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करना है और इस शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है एक धतूरा। ध्यान से सुनिएगा। इस धतूरे पर आपको किसी प्रकार की कोई चीज नहीं लगानी है, केवल एक धतूरा आपको उस शिवलिंग पर चढ़ाना है। जो इंसान आपके घर में बीमार हैं, उसका स्मरण करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको धतूरा चढ़ा देना है। इस उपाय के बाद आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार हैं, चाहे वह ज्यादा बीमार हो, कम बीमार हो, लेकिन उसकी बीमारी धीरे धीरे करके बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह उपाय अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा।